अभय में भी जो जो बच्चे, अभय बैच किसके लिए है? देखो मैंने 9th वाले बच्चों को भी बताया था, 9th वाले बच्चे भी बहुत पूछ रहे थे, मैं 10th वालों को भी बताता हूँ। देखो आरंभ बैच क्या है? आरंभ बैच है फुल ईयर बैच, ठीक है। फुल ईयर बैच मतलब कि इसमें तुम्हें हर एक चीज इन डेप्थ पढ़ाई जाएगी, बेसिक बेसिक भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस लेवल भी पढ़ाया जाएगा, ऐसी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी जो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है पर सिलेबस में, ऐसी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो हर एक चीज इन डेप्थ पढ़ाई जाती है। मतलब यहाँ पे अगर आपको 4 लेक्चर लिए जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो अभय बैच में इतने नहीं लिए जाते। अभय बैच में वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है आने की, जो एग्जाम में आना होता है वो अभय बैच में पढ़ाया जाता है। तो भैया क्या आरंभ में आपने वो नहीं पढ़ाया जो एग्जाम में आना है? पढ़ाया है, आरंभ में भी हमने पढ़ाया है वो जो एग्जाम में आना है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। तो मतलब एक चैप्टर में हमने यहाँ पे देखा तुमने 70-80 क्वेश्चंस करे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रायंगल्स में। अभय में क्या होता है? अभय में सिर्फ आपको वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आना सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अभय बैच एक तरह से उन बच्चों के लिए बैच है जिनको ये लगता है कि यार पूरे साल, यार मान लो बहुत सारे चैप्टर्स बैकलॉग हैं, अगर तुमने आरंभ बैच में हो और आरंभ बैच तुमने एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर, एक एक डीपीपी, एक एक होमवर्क अच्छे से करा है, तुमने हर एक चीज बिल्कुल, तुम ये बोल सकते हो कि भाई जो शोभित भैया रोज आते थे या प्रशांत भैया रोज आते थे, दिगराज सर रोज आते थे, शुरू से लेके एंड तक रोज हमने साथ में बैठ के मेहनत करी है आरंभ बैच में, एक एक चैप्टर पढ़ा है, एक एक डीपीपी करी है, एक एक नोट्स अच्छे से रिवाइज है, तुम्हें कोई तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, कोई तुमने चैप्टर छोड़ा नहीं है। अगर ऐसी चीज है तो तुम अभय मत लेना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी हर एक चीज पढ़ रखी है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। बट अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश, होता क्या है ना यार, देखो मैं जरूरी ये नहीं बोलूंगा कि मक्कारी की वजह से, कई बार क्या होता है कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फैमिली में इश्यूज आ जाते हैं, कुछ भी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाता है पूरे साल। तो अगर किसी कारणवश तुम्हारे कुछ बैकलॉग्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुमसे नहीं हो पाए हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आए हैं, समझ में तो नहीं आए ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तुमने बीच में छोड़े होंगे, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं तुमने बीच बीच में होमवर्क छोड़ दिया था, तुमने बीच बीच में डीपीपी छोड़ दी थी, अगर ऐसा केस है और तुम्हें लगता है कि भैया इतना सारा सिलेबस करने के लिए अब इतने सारे लेक्चर तो नहीं देखूंगा कि एक चैप्टर के तुमने 10-10 लेक्चर देखूंगा, तो भैया हम कैसे क्रिस्प वो पढ़ सकते हैं जो कि एग्जाम में आना है? तो अगर ऐसा केस है तो तुम्हारे लिए अभय बैच है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए अभय बैच होगा कि भाई पूरे साल भर में कुछ कुछ चीजें रह गई थी, बैकलॉग्स बहुत रह गए थे, उनको कवर करने के लिए अब इतना टाइम नहीं है कि ये सारे बड़े बड़े लेक्चर देखूं, तो कैसे मैं सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक पढ़ लूं, उनके लिए अभय बैच होता है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए अभय बैच होगा कि भाई पूरे साल भर में कुछ कुछ चीजें रह गई थी, बैकलॉग्स बहुत रह गए थे, उनको कवर करने के लिए अब इतना टाइम नहीं है कि ये सारे बड़े बड़े लेक्चर देखूं, तो कैसे मैं सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक पढ़ लूं, उनके लिए अभय बैच होता है, ठीक है। उनके लिए अभय बैच होता है कि भाई एंड में हर एक चीज तुम्हारी रिवाइज हो जाए, जो एग्जाम में आने वाला है सिर्फ वो रिवाइज हो। इसमें तो क्या है, हम वो भी पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आ रहा है, वो भी पढ़ाते हैं जो बेसिक है, हम वो भी पढ़ाते हैं जो शायद एग्जाम में नहीं आ रहा है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी करवाते हैं। अभय में ऐसे नहीं करवाते। अभय में जो अभय का जो कंटेंट बनता है, अभय के जो लेक्चर्स बनते हैं, अभय की जो स्लाइड्स बनती है, अभय के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता है कि एग्जाम्स में आने हैं, वो हम करवाते हैं अभय बैच में, है ना। तो उन बच्चों के लिए होता है जिनका बैकलॉग बचे हुए हैं, जिन्होंने देखा है कि यार मैंने पूरे साल भर इतना अच्छा इनपुट नहीं दिया, अपना मैक्सिमम नहीं दिया, अब मैं आखिरी में क्या एक चीज यूज कर सकता हूं, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसे लोग मिल जाए जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे हमें आके, वो अभय बैच काम करता है, ठीक है। प्राइस यार ज्यादा नहीं होता है, मतलब क्या होता है अभय बैच में हम एक और बहुत प्यारी चीज देते हैं जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, और इस बार तो ब्रह्मास्त्र और ज्यादा मजेदार होने वाला है कि उसमें हमने और बहुत प्यारी प्यारी चीज भी इंक्लूड करी है। तो ब्रह्मास्त्र क्या होता है ना, ब्रह्मास्त्र तुम्हारी आंसर शीट्स होती हैं, ठीक है। तो एक उसमें आपको एक राइटिंग पैड मिलता है जो आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जाके यूज कर सकते हो। तो क्या हुआ था लास्ट ईयर, बच्चों ने बताया कि भैया हम अपने बोर्ड एग्जाम में गए सेंटर पे, वहां पे देखा आधी क्लास के पास नेक्स्ट टॉपर्स का ही बोर्ड है, तो वो जो बोर्ड है वो ऐसे हमारे आशीर्वाद दिया हुआ बोर्ड होता है, ठीक है। तो वो बोर्ड है, आंसर शीट्स, और इस साल हम एक दो चीज़ें और प्यारी प्यारी उसमें डाल रहे हैं, तो वो आपको मिलती है, वो आपके घर पे डिलीवर होता है, ब्रह्मास्त्र जो होता है। तो ये अभय बैच की एक खासियत है यार। अब प्राइस मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मतलब हर साल की कैलकुलेशन होती है, लास्ट ईयर वो 1200 के अराउंड था, उससे लास्ट ईयर वो 1000 का था,
इस लास्ट ईयर हमने उसको 1200 का इसलिए करा था क्योंकि उसमें वो ब्रह्मास्त्र वाली एक चीज़ ऐड करी थी, तो 200 रुपये करीब उसके बढ़ गए थे। इस साल देखते हैं यार क्या कैलकुलेशन बैठेगी, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। होता इतना ही है, ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं होता, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। बट मैं फिर बोलूंगा, अगर तुमने भाई एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा है आरएम बैच में, एक एक चीज तुमने अच्छे से पढ़ी है आरएम बैच में, तुमने हर एक लेक्चर अटेंड करा है, हर एक होमवर्क करा है, हर एक डीपीपी करी है, तो मत लेना यार, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना। बैकलॉग्स अगर हैं भाई, तुम्हें लग रहा है भैया मैंने अपना 100% इनपुट नहीं दिया पूरे साल, अब मैं देने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हारे लिए वो बैच है। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 1500, पता नहीं यार मैं क्या बोलूं। मैं तो लड़ूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, मैं तो लड़ूंगा तुम्हारे लिए कि सस्ते से सस्ता हो, क्योंकि क्या होता है ना, कैलकुलेशन करी जाती है यार। ये हम जो टेक टीम है हमारी, उसके साथ बैठते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया ये बताओ कितना सर्वर यूज होगा, उसके हिसाब से कितना पैसा जाएगा। सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है यार, मतलब वो सर्वर के जो बिल्स होते हैं ना, वो महीने के करोड़ों में जाते हैं, तो वहाँ हमारा बहुत जाता है, क्योंकि लाइव क्लासेस जो है ना, लाइव क्लासेस का सर्वर बहुत भारी होते हैं, तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा चंक ऑफ पैसा जाता है। फिर उसके बाद देखा जाएगा ब्रह्मास्त्र के कितने का बन रहा है, उस पर कितना अपने को कॉस्टिंग लगेगी। डिलीवर होता है तो डिलीवरी के चार्ज होते हैं, कुरियर वाले 100-150 रुपये तो कोई डिलीवरी के चार्ज ले लेते हैं एक कुरियर का। टीचर्स हैं, टीचर्स की सैलरी, एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी, वो सारा कैलकुलेशन करके निकला जाता है। तो देखते हैं यार, मैं तो हमारा तो ये होता है कि हम ये कोशिश करें कि कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को, यार तुम्हारे पर ना लगे। देखते हैं, बताएंगे। नहीं सही में जाता है। तुम अगर पूछोगे किसी से, कोई तुम्हारे भैया या कुछ हो जो टेक वगैरह में हो, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ देते हैं, तो उनसे पूछना सर्वर की कॉस्ट, ऐसा नानी याद आ जाती है हमारी। बट ठीक है, कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। छोटी कंपनी है यार, हम छोटी कंपनी है, कम लोग हैं, है ना, ऐसे जो कमा रहे हैं वही लगा रहे हैं, ऐसे फंडिंग वगैरह नहीं है अपने पास, तो जितना बचता है उसी से यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से चलते हैं यार छोटी छोटी कंपनियाँ।